ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंडियन ऑटो मार्केट ये एक माइनफील्ड जैसा है। यहाँ कुछ सोने की खदानें जरूर हैं, लेकिन साथ ही कई खतरनाक जाल भी बिछे हैं। आज हम यही देखेंगे कि उस सोने तक कैसे पहुंचना है और उन जालों से कैसे बचना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ कर लेते हैं, ये एक बहुत हाई स्टेक्स गेम है। हमारा काम है हवाई बातों को असल मुनाफे से अलग करना, और आज हम ठीक यही करने वाले हैं। तो इस मुश्किल मार्केट को हम समझेंगे कैसे? इसके लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है, जो हमें एक साफ तस्वीर देगा। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहली बात, हमें यह समझना होगा कि ये मार्केट कितना बेरहम है। यहाँ सिर्फ वॉल्यूम का खेल है, और जो कीमत पर मुकाबला नहीं कर सकता वो बाहर हो जाता है। यहाँ सिर्फ बड़े खिलाड़ी ही टिक पाते हैं। तो सबसे पहले उन सेक्टर्स की बात करते हैं जिनसे हमें दूर रहना है। इन्हें अपने पोर्टफोलियो के लिए लैंडमाइन समझिए। इनसे हर हाल में बचना है। तो कौन से हैं वो सेगमेंट्स? देखिए, बजट डीजल कारें, बढ़ती लागत और कड़े नियम इन्हें खत्म कर रहे हैं। मास मार्केट सेडान, एसयूवी का जो क्रेज है वो इन्हें निगल रहा है। और कुछ खास तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सच कहूं तो वो अभी प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो इन लो रेंज सस्ती ईवीज के साथ असली दिक्कत क्या है? देखिए, सब कुछ उनकी खराब यूनिट इकोनॉमिक्स पर आके रुकता है। मतलब खरीदने में तो ये सस्ती लग सकती हैं, पर असल में इनको चलाने का खर्च इतना ज्यादा है कि कस्टमर इनसे दूर ही रहना पसंद कर रहा है। ठीक है, खतरों की बात तो हो गई। अब आते हैं मौकों पर। यहाँ 3 ऐसे एरिया हैं जहां हमें अगले 3 सालों में असली ग्रोथ दिख रही है। अगर वॉल्यूम चाहिए तो बिना किसी शक के कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट ही सबसे बड़ी बाजी है। किसी भी कामयाब स्ट्रैटेजी की ये बुनियाद होगी। सबसे ज्यादा गाड़ियां यहीं बिक रही हैं, और ये ट्रेंड बदलने वाला नहीं है। और हाँ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, इनमें रिस्क कम है, और ये चुपचाप मार्केट पर अपनी पकड़ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और रेंज की चिंता दोनों का एक बेहतरीन हल देते हैं। ईवीज, इनके बारे में हाइप तो बहुत है ना? लेकिन अब जरा जमीनी हकीकत की बात करते हैं, खासकर बड़े शहरों के बाहर, जहां असल में भारत की ज्यादातर आबादी रहती है। और ये रही असल प्रॉब्लम। टियर 2 और टियर 3 शहरों में ईवीज को सपोर्ट करने के लिए ना तो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और ना ही स्किल्ड टेक्नीशियंस हैं। और जब तक ये हकीकत नहीं बदलती, इन शहरों में ईवी में पैसा लगाना एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, सिर्फ सही सेगमेंट चुनना काफी नहीं है, आपको सही ब्रांड पर भी दांव लगाना होगा। अगर गलत ब्रांड चुन लिया तो समझिए कि आप एक डूबते जहाज में पैसा लगा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आप पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा ब्रांड डूबने वाला है? हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है। 4 इशारे हैं जो खतरे की घंटी बजाते हैं। अगर किसी ब्रांड में ये चारों चीजें दिखें, कम सेल्स, कमजोर डीलर नेटवर्क, लोकलाइजेशन की कमी और खराब प्रॉफिट, तो मान लीजिए कि उसका मार्केट से बाहर जाना तय है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सारी एनालिसिस एक सीधे सवाल पर आकर टिक जाती है, क्या हमें इंडियन ऑटो मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं? हमारा जवाब है हाँ, बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। हमें एकदम लेजर फोकस्ड रहना होगा। सिर्फ कॉम्पैक्ट एसयूवीज, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स और जो टॉप क्लास के ब्रांडेड ई स्कूटर्स हैं, बस उन पर। इसके अलावा और कहीं नहीं। आखिर में बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि पैसा कहाँ लगाना है। असली बात यह है कि क्या हमारे पास इस खतरनाक मार्केट में सही दांव खेलने और जीतने के लिए जरूरी अनुशासन है भी या नहीं। सवाल यह है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं?